मैं 8 साल की थी जब किसी ने ये सपना दिखाया था। टिक के दिखा। We have a new captain. तापसी पन्नू बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जो हमेशा लीग से हटकर फिल्में करने में यकीन रखती हैं। ये मैदान देख लो, ये भी जिंदगी की तरह है। यहाँ सारे दर्द छोटे हैं, बस खेलना बड़ा है। और यही कारण है कि न्यू वेव सिनेमा में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। चाहे हॉकी प्लेयर हो या शूटिंग वाली दादी, हर किरदार को पर्दे पर जिंदा करने के लिए तापसी ने अपना 100% दिया है। ऐसा खेल के दिखाएंगे कि हमारी पहचान कोई कभी भूल ना पाए। नाम मशहूर है पुछला पिंड दे टब्बर टब्बर नू गज दे ने गज गज दे ने गज गज दे ने गबरू गज दे ने गज गज दे ने गज गज दे ने गबरू। और अब एक बार फिर उन्हें मौका मिला है फिल्म शाबाश मिट्ठू। नाम मशहूर है पुछला पिंड दे टब्बर टब्बर नू गज दे ने गज गज दे ने गज, जिसमें उन्होंने वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज का किरदार निभा रही हैं। ये फिल्म एक बायोपिक है। साथ ही तापसी पन्नू के फैंस उन्हें जल्द ही राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में शाहरुख खान के साथ देख पाएंगे। तापसी अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी एक्साइटेड है और अपनी यही खुशी और एक्साइटमेंट उन्होंने इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए शेयर किया। स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच जयरा, थैंक यू सो मच। जब जब आप आते हो तब कुछ तो वो मैप में आंकना जिसको कहते हैं ना, यू जस्ट पिन पॉइंट थिंग्स। हाँ, एंड मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद शाबाश मिट्ठू के साथ साथ शाबाश तापसी भी लोग ये अगर होगा तो मतलब आई बी वेरी सक्सेसफुल जो भी किया होगा पिक्चर में उसके रिगार्डिंग। बट मैं वही सुनने की वेट करूंगी 15 जुलाई को कि लोगों को लगे कि हाँ मतलब मिताली तो ऑलरेडी इज अ सक्सेस स्टोरी, मेरी सक्सेस फ्राइडे को नापी जाएगी। तो इसलिए मेरे को सबसे ज्यादा वेट है उस शाबाश को सुनने का। देखो एक्टिंग एक बात होती है, लेकिन जब कोई इस तरह का क्राफ्ट सीखना होता है तापसी, इट टेक्स अ लॉट। एंड आई हैव सीन यू, मुझे एक मौका मिला था जब वो प्रैक्टिस कर रही होती थी, सुबह सुबह आना उसको, मतलब उस अकेले उसको, मतलब वो किस तरीके से, आई मीन हाउ। एक तो एक ऐसी फिल्म से आप आ रही थी जहां पर आपने भागने दौड़ने की मशक्कत कर ली थी, और उसके बाद अब बल्ला पकड़ना, तो ये कनेक्शन कैसे होता है? एक्चुअली पता नहीं मैं क्या ग्रह थे वो, जब मैंने हाँ बोल दी ये सब चीज़ों को, जब मैंने सोचा कि चलो मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर पाऊंगी। मतलब वो एक्साइटमेंट ने स्क्रिप्ट की, स्टोरी की, मिताली का किरदार निभाने की ऑन स्क्रीन, वो एक्साइटमेंट में मैंने हाँ तो कर दी। पता था काम तो लगेगा, बट जब करने पे आते हैं ना वो काम, तो उस टाइम पे जो नानी दादी याद आती है, उफ। कोई एक दिन नहीं होगा ऐसा जिससे मैंने ये ना सोचा हो कि यार क्यों मैंने बचपन में क्रिकेट नहीं खेला, क्यों मैंने अपने आप को ऐसी मुश्किलों में डाला है, क्यों लव दैट। आई डोंट नो, आई थिंक मतलब मेरी पूरी खानदान में मुझे ये बोलने लग गया अब। क्योंकि जिस दिन मैंने भागने की प्रैक्टिस करनी बंद करी थी, उसकी अगले दिन की छुट्टी लेके, मतलब एक दिन की छुट्टी ली बीच में, उसके बाद से मैंने अपनी किट बैग उठा ली थी, बल्ला उठा लिया था उसके बाद से। और मेरी फैमिली वाज लाफिंग एट मी, थिंकिंग कि अभी तक तो भागने जा रही थी, एक दिन की छुट्टी लेके अभी कहाँ जा रही क्रिकेट सीखने। सो इट वाज वेरी फनी इट्स वेरी फनी फॉर एवरीवन, बट for months, I've lived a life where I was training for one film and then shooting another the same day. So चाहे वो हसीन दिलरुबा के टाइम पे रश्मि रॉकेट की प्रिपरेशन हो, चाहे वो लूप लपेटा के टाइम पे और दोबारा के टाइम पे मैं क्रिकेट खेल रही थी। तो लूप लपेटा के आई रिमेम्बर गोवा में शूट कर रहे थे, मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट सीखना उस टाइम पे, क्योंकि मैंने रश्मि की शूटिंग बंद, जिस दिन मैंने रश्मि की शूटिंग खत्म करी उसके अगले दिन की छुट्टी लेके मैंने ये शुरू कर दी थी। तो उस टाइम पे लूप लपेटा की शूटिंग चल रही थी, वेयर आई वाज रनिंग इन गोवा पूरा दिन। तो 2 हफ्ते का शेड्यूल था वो सिर्फ, जिसमें रोज मुझे भागना था गोवा की गलियों में। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठती थी और 2 घंटा मैं क्रिकेट खेलती थी, उसके बाद मैं जाती थी लूप लपेटा की शूटिंग पे और भागती थी वो भी भागना। हाँ, और यहाँ पे खेलती थी। तो वो मेरा, थैंकफुली आई वाज एट माय फिटेस्ट बेस्ट एट दैट टाइम, सो आई कुड पुल इट ऑफ। बट टुडे व्हेन आई लुक बैक एट इट, आई एम लाइक कि अब मैंने कानों का हाथ लगा लिए,
मेरे से प्लीज और मत खिलवाओ, मेरे को सिर्फ हीरोइन फील होने दो, आई वांट टू फील लाइक एन एक्ट्रेस नाउ। अब थोड़ा वो अब मेरे को थोड़ा, अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने दो। अब मुझे तभी मैंने इस पिक्चर के बाद जो मैंने पिक्चरें उठाई हैं वो सारी ऐसी थी जिसने मुझे फील कराया कि आप एक्ट्रेस हो। तो द फिल्म्स दैट आई डिड आफ्टर दिस, चाहे वो लड़की है कहाँ हो, चाहे वो डंकी हो, दे आर ऑल लाइक विच मेक मी फिजिकली डोंट स्ट्रेस मी आउट एज मच। तापसी वो मौका मुझे बताइए जब आप पहली बार मिताली को मिले, as you said that she was not expressive ज़्यादा, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है, वो अपने क्राफ्ट को लेकर के ज़्यादा भाव नहीं है। उसे आपने प्ले किया, पहली बार जब आप उनसे मिली तो what was the takeaway for you when you came back home and you know वो thought process चलता है कि मैंने this was एक्चुअली मैं ना बहुत ऑस्ट्रक हो जाती हूँ स्पोर्ट्स स्टार्स से मिलके, क्योंकि मैंने पिक्चरें देखने से पहले स्पोर्ट्स देखना चालू किया था। तो मेरे लिए स्पोर्ट्स स्टार्स से ज़्यादा इंटिमिडेट होती हूँ मैं, मूवी स्टार्स से ज़्यादा। मुझे वो बहुत बड़े रियल लाइफ हीरोज़ लगते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को, उनके लिए सेकंड टेक नहीं होता है, उनको जिस प्रेशर में परफॉर्म करना होता है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो मेरे लिए वो रियल हीरोज़ हैं। तो जब मैं उनसे मिलती हूँ ना तो मैं थोड़ी सी इंटिमिडेटेड सी रहती हूँ। तो जो मन में होगा वो बोल पाऊंगी या समझ पाऊंगी 100% ये नहीं होता है, थोड़ा सा हिला होता है दिमाग उस टाइम पे। एंड जब उससे मिली थी तो एक चीज़ ही मुझे याद है सबसे ज़्यादा कि यार ये तो बिल्कुल ही मेरे से डिफरेंट पर्सनैलिटी की है, ये तो मतलब क्रिकेट के अलावा और बहुत काम करना होगा। ये मेरी सबसे पहला टेक अवे था जब मैं घर पहुंची। और बाकी तो मतलब आई वॉज सो मच इन ऑ दैट मैं आधी चीज़ें तो मतलब मेरे दिमाग से उड़ी गई थी, बट एक चीज़ मेरे दिमाग में जो रह गई थी वो थी उसकी पर्सनैलिटी, विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई पर्सनैलिटी, एंड आई न्यू दैट आई हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दैट। के पिताजी जो हॉकी खेलते थे, तो मुझे लगता है कि वहीं से वो शुरू हुआ होगा, उनकी वजह से ही मैंने स्पोर्ट्स देखना शुरू किया। That was your exposure to watch a lot of sport। टीवी पे वो लगा देते थे तो बच्चे थे हम तो देखते थे वो जो बहुत खुश हुए होंगे जब इस तरह की फिल्म या आई डोंट नो उन्होंने अपने फेसबुक पे शेयर किया मेरा ट्रेलर, तो मतलब कि अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे असेस करती हूँ उनका रिएक्शन कि उन्होंने शेयर किया मतलब अच्छा लगा होगा। हाँ, तो घर के लोग जो होते हैं वो तो सबसे बड़े दे डोंट हैव अ फिल्टर, नो, अच्छा बुरा जो है, ये ज्यादा अच्छा हो तो इतना तारीफ नहीं करेंगे, बट दे हैव देयर वे टू, हाँ, दैट यू अंडरस्टैंड ना हाउ, मतलब लाइक माय मदर, उनको मेरी हर चीज अच्छी लगती है, और माय डैड इज वेरी क्रिटिकल ऑफ एवरीथिंग आई डू। सो आई एग्जैक्टली नो कि मुझे उनके कौन से रिएक्शन से क्या समझना है। और मेरी बहन है वो सही से बता देती है क्या सही है क्या नहीं है। हाँ, मेरी बहन बहुत ही ब्रूटली मतलब ऑनेस्ट है कि ये सही है ये नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आया करके, तो वो ऐसे वो बोल देती है। क्या बात है। तापसी, अभी फिल्में तो हैं और अभी आप प्रोड्यूसर भी बन गई, और प्रोडक्शन हाउस जो आपका है आउटसाइडर फिल्म्स ना, आउटसाइडर फिल्म्स क्यों? क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ और मैं बहुत खुश और बहुत प्राउड हूँ इस बात के लेके कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। आउटसाइडर्स जो आए हैं ना, उन्होंने बहुत बड़ा मार्क यहाँ पर बनाया है जी, और उनकी एक अलग जर्नी रहती है जो उनको अलग बनाती है। द रीजन वाई मुझे लगता है कि मेरे काफी किरदार लोगों को रियलिस्टिक और अपने जैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि मैंने वो रियल में लाइफ जी है वैसी। तो आई थिंक इस वजह से मैं तो अपने आप को एक प्रिविलेज मानती हूँ कि मैं आउटसाइडर हूँ। शायद मैं अगर ज़्यादा मतलब इनसाइडर या किसी तरह के एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती तो शायद काफ़ी एक्सपीरियंसेस लाइफ के मेरे नहीं होते जो मैं यूज़ नहीं कर पाती। आपने सही कहा, उनकी जर्नी बहुत अलग होती है और बहुत फ्रेश, अलग, नया। हाँ, तो वो जो रियलिज्म लोगों को लगता है अगर मेरी परफॉर्मेंस के अंदर, वो इसलिए होता है क्योंकि मैंने काफ़ी सिचुएशंस रियल देखी हैं। मेरे को किसी और से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे होता है जब ऐसा होता है। तो दैट इज व्हाई आई वेयर इट लाइक अ मतलब अ प्राउड टैग दैट आई एम एन आउटसाइडर। सो व्हेन पीपल लुक एट इट लाइक एन मतलब थोड़ा सा कहते हैं चाइल्ड ऑफ अ लेसर गॉड, कि मतलब ये आउटसाइडर है या इसके पास थोड़ा कम है क्योंकि आउटसाइडर, तो मुझे वो समझ नहीं आता, इसलिए आई वांटेड टू ओन इट अप वेरी प्राउडली। दैट्स व्हाई आई नेम्ड माय प्रोडक्शन हाउस एज आउटसाइडर्स। और ये आउटसाइडर शाहरुख खान भी थे ना? जी, ऑफ कोर्स, मतलब या इट ओनली टेक्स एन आउटसाइडर टू क्रिएट हिस्ट्री। ये मेरा प्रोमो लाइन है। क्या कहा आपने, वापस वहां कहो। अरे नहीं प्लीज यार, शाहरुख खान इज एन आउटसाइडर, बट या इफ यू सी इन द हिस्ट्री देयर ओनली बी आउटसाइडर्स हु मेक हिस्ट्री। एग्जैक्टली, और उनके साथ भी आप फिल्म कर रहे हो, इमेजिन, मतलब दोनों लोग, दोनों दिल्ली से आए हुए, दोनों, हाँ, मतलब बस यही तक की सिमिलैरिटी है भाई, बाकी तो दिल्ली बहुत दूर है। सिमिलैरिटीज बहुत है,
सिमिलैरिटीज बहुत है। ही इज ट्रूली द ठीक है, उनको इतने साल हो गए ना, 30 वो साल तो हो गए, उन्हें- बट हाँ। 30 साल हो गए, बट स्टिल it's a journey which will be written in history when Indian film industry will be talked about. वो तो है, हाँ। वो तो है। और फिल्म का नाम क्या बोलते हैं? डंकी बोलते हैं? डंकी। डंकी ही बोलते हैं। अच्छा, ये उनका प्रमोशन का तरीका बड़ा अच्छा था, हाँ। अनाउंसमेंट का तरीका। बड़ी cute लगी मुझे। That was really cute, हाँ। really cute. तापसी, जब पहली बार पता लगा कि शाहरुख खान मेरा हीरो है, so what was your reaction? I think it was a fan moment, नहीं, right? इट वाज जस्ट लाइक कि मेरे को पहली बार जब कॉल आया था राजू सर का, तब से ही वो मेरे ख्याल से पिक्चर के अनाउंसमेंट के कुछ 1.5 साल पहले मुझे कॉल आया था कि ये पिक्चर करते हैं साथ में टाइप्स, कि देयर इज अ फिल्म दैट आई वुड वांट यू टू प्ले दिस रोल एंड कम एंड मीट मी, हियर द स्टोरी। मैंने एक्चुअली में जब तक मेरी पिक्चर का फर्स्ट शूटिंग डे खत्म नहीं हुआ, तब तक मुझे नहीं विश्वास आया था कि मैं एक्चुअली पिक्चर में हूँ। मैंने फिर भी अनाउंसमेंट की वेट करी। आई रिमेम्बर मेरी बहन आके मुझे कि How पिक्चर में could है you ना, keep it? कल क्या नहीं पिक्चर में तू है ना, इन द सेंस कि पहला दिन शूट हो गया, कल की कॉल शीट आई है ना तुझे, कल जाना ना काम, मतलब तू है पिक्चर में। So it is difficult to believe for the longest time that you're doing it, because it's just very unreal to imagine कि how can someone like this get a film like this. So never Someone like this मतलब क्या someone होता है? like this तापसी, means please. नहीं, someone like this in the sense कि Even Shahrukh will it's feel not- proud of you. I hope so. I'm sure he must be. No, I hope so, but I'm saying you have all the best possible options at your disposal to be used in the film. But for them to take me, and the fact that it's not like I've known Shahrukh personally, or I've known Raju sir personally, or I've not even worked with them before. I've only worked in a film that Shahrukh sir has produced, where I've had a very limited interaction with him. So it was just a very beautiful surprise for someone like me to get an opportunity to work with them. और पहली बार जब मिले तो क्या कहा था? मतलब कब शूट पे? हाँ। नहीं, nothing shoot पे. I think we had started readings before that, and as everybody knows, he's as charming as ever. He makes you feel like the most important person in the room, Exactly. no matter who you are. So that still stays. And सच में उम्मीद है कि मतलब उम्मीद क्या, सब लोग इंतजार ही करेंगे। एक तरफ ये लड़की जो पावर हाउस है एक्टिंग की, और दूसरी तरफ वो सुपरस्टार जो आते हैं और चाह जाते हैं। So I think this is a great combination Yeah, I think together. I couldn't have asked for a. I don't know what can be bigger than a Raju Hirani film where Shahrukh sir is the hero. So I don't know what can be bigger than this. आपके प्रोडक्शन में जब आप कोई फिल्म, जैसे कि आपने कहा कि आउटसाइडर, यू ओन दैट बिकॉज यू नो वो कहीं ना कहीं आपकी मनस्थिति थी जब आप आए थे, तो पहली फिल्म भी वैसी ही होनी चाहिए? ऐसा कुछ सोच करके किया था? नहीं, एक्चुअली पहली फिल्म जो हो गई ब्लर, मैंने बना ली है, शूट कर ली, जिसमें मैं एक्टर हूँ, वो प्लान नहीं था कि मैं को प्रोड्यूस करूंगी. इट सो हैपेंड लास्ट मोमेंट पे, यू नो, वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर विद द प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी हू हैड द राइट्स ऑफ द फिल्म. So then you got attached to Yeah, then I as got a attached to it at a producer. later stage. But my first idea was to start with a film like Dhak Dhak. That was my plan. Blur coincidentally बीच में आ गई, but my idea was to start a film like Dhak Dhak. But I'm still so proud that I'm a producer of a film like Dhak Dhak, like at script level, at what they've achieved while shooting for it. I'm still 4-5 days away from shoot, अभी खत्म नहीं हुई है. But that, I think I'll be regardless of however the film eventually does, it will be so special for us to be a part of it. क्रिकेट की बात करते हैं तो जो उनके नॉर्म्स होते हैं, कुछ एक टर्म्स होते हैं, कितने सारे टर्म्स आपको याद मतलब अब यू ओन दोज टर्म्स, यू नो इट? मतलब अब तो काफी पता ही है, बिकॉज खेलते खेलते व्हेन दे वर टीचिंग मी, वो टर्म्स वो खुद यूज करते थे जो मेरे कोचेस थे, तो उनसे समझ में आ गया था कि क्या टर्म्स हैं. और जो काफी नहीं थे, मुझे याद है मैं लिख लेती थी कि अच्छा ये होता है. मैं मैप ड्रॉ करके ना पिच का और ग्राउंड का, अच्छा ये साइड को ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं. आई यूज्ड टू राइट इट आल्सो टू रिमेंबर इट थियोरेटिकली. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको सबसे बेस्ट याद होती हैं, वो होती हैं जब आप उसको यूज करते हो. तो जो मेरे कोच टर्म्स यूज करते थे व्हाइल टीचिंग मी, वो टर्म्स सबसे पहले याद होती हैं. तो आपका फेवरेट शॉट जो होता था वो कौन सा होता था? वो मैंने कवर ड्राइव और ऑफ ड्राइव ही जो मैंने सबसे ज्यादा सीखी और सबसे ज्यादा यूज करी है पिक्चर में, क्योंकि दैट्स हर फेवरेट शॉट्स. सो वो वाले करे हैं जो सबसे ज्यादा वो ही याद हैं और आते हैं.
तापसी, प्रोमो में एक डायलॉग है जहाँ पहचान की बात करते हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट डायलॉग है, क्योंकि सच में मतलब कितने लोग जानते हैं कि कितने सारे 5 नाम याद नहीं होंगे किसी को कि फीमेल ये बताओ, क्रिकेटर्स बताओ। उस पहचान को, जैसे आपने कहा कि आप प्रोडक्शन हाउस का नाम ओन करते हो बिकॉज यू बिलीव इन दैट, आज जब पहचान की बात होती है औरतों की, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या फिर किसी भी फील्ड में, वो पहचान आपके लिए क्या मायने रखता है? आई थिंक मैं आपसे अप्रिसिएशन जो है वो अपनी मेहनत से लूंगी। आप मेरी प्रेजेंस एक्नॉलेज कर लो। एक होता है ना, किसी को लव और हेट इतना हर्ट नहीं करता जितना इनडिफरेंस करता है, कि आप को प्रेजेंस ही नहीं पता उस बंदे की। किसी को कहते हैं ना, अगर किसी को लिटरली खत्म करना हो ना, आप उसको बस अनदेखा कर दो। अनदेखा कर, तो वो अनदेखा करना इज Ignorance. वर्स देन हेटिंग समवन, क्योंकि लव एंड हेट कम फ्रॉम हार्ट. If you hate someone also means that person has affected you in some ways why you hate that person. But if the person doesn't exist for you, it is the worst thing you can do to a person. तो इस वजह से पहचान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसी पहचान वो आप डिसाइड करो, आप उसके टैलेंट पे जज करो, बट पहचान होनी तो चाहिए। और ये पहचान जो है वो मिताली की कहानी में, ये पहचान आप फिल्म के जरिए पर्दे पर उसकी कहानी बयां करके मिताली को एक अलग पहचान कोशिश वही है अब टू यूज माय मीडियम, ताकि जो लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं उनको पता चल जाए। थैंक यू सो मच तापसी, एंड योर जर्नी सो फार वाज अमेजिंग। और मुझे लगता है कि जिस तरह के विश्वास के साथ आप चलते हो ना, यू विल गो वेरी फार। चलो आमीन, इंशाल्लाह ऐसे ही हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।